So this is the question number 8 from 2023 midterm examination paper, and this question comes under the topic expressions in Python. So in this particular question, what you need to do, you need to evaluate the expression. आपको एक expression given है, आपको क्या करना है, उसको evaluate करना है. So before evaluating any expression, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं हमारे पास और उनका क्या मीनिंग है, और अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर्स आ रहे हैं तो कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा. Hence we should be aware what are the precedence and associativity of Python operators. तो अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, आपकी ब्रैकेट्स की. सबसे पहले कौन सा रिजॉल्व होंगे, आपके ब्रैकेट. देन आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर. देन आपका जो मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, रिमाइंडर है, ये सब क्या है, सबकी सेम प्रायोरिटी है. लेकिन अगर ये ऑपरेटर्स आपके किसी एक्सप्रेशन के अंदर आ रहे हैं तो पहले कौन सा रिजॉल्व होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है. ठीक है. सेम फॉर प्लस माइनस एंड सो ऑन सो फॉर. सो आई वांट टू टेक ए मूवमेंट ऑफ आउट ऑफ इट. क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीन का और अपने पास रिकॉर्ड रख लीजिए कि प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स क्या होती है. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन, तो सबसे पहले प्रेसिडेंस क्या रिजॉल्व होगी, आपकी प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, सबसे पहले रिमाइंडर की और फ्लोर डिवीजन की. तो लेकिन दोनों ही ऑपरेटर की प्रायोरिटी सेम है, तो पहले कौन सा रिजॉल्व होगा, पहले रिजॉल्व होगा आपका परसेंटेज वाला. क्यों? क्योंकि आपकी जो परसेंटेज वाला कहां पे आ रहा है, लेफ्ट टू राइट रिजॉल्व होता है, तो लेफ्ट पहले आ रहा है तो फर्स्ट इट विल बी रिजॉल्व. तो क्या आएगा आपका आउटपुट, 14 प्लस 14 मोटर्स 5 कितना हो गया, यानी क्या कर रहे हो आप, 14 को डिवाइड कर रहे हो 15 से. तो 14 तो डिवाइड होगा नहीं 15 से, तो क्या आएगा 0. यह रिमाइंडर क्या बच जाएगा 14. तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी डायरेक्टली 14. ओके. नाउ अब क्या आपका रिजॉल्व होगा, अब तो सिंपल है, ये रिजॉल्व होगा. ये क्या हो जाएगा 14 प्लस 3 विच इज 17. ये क्या देता है आपको, फ्लोर डिवीजन देता है, यानी कि जो इंटीजर पार्ट है आपका डिवीजन का, वही पार्ट आपको गिवन करता है. हेंस फॉर दिस क्या है आपका आंसर 17. Now, based on the similar concept, we have a practice question for you. You need to answer this one in comment box. What will be the right answer for this one? Okay, guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay, then thanks for your time.